अभी हम बात करेंगे कि सेफ्टी एस्पेक्ट या हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होने चाहिए। कोई भी अनइंसुलेटेड टूल हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही डेंजरस होती है और वो आपको शॉक दे सकती है। इसलिए हमारे पास आइसोलेटेड टूल्स होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ हमारे पास ग्लव्स होने चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए और एक हेलमेट भी होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी से और किसी भी अनहोनी से हम बच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे 250 वाट का पैनल, 300 वाट का पैनल, 315 वाट का पैनल, 320 वाट का पैनल, 325 वाट का पैनल। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सपोज करो 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो हमें 5 किलोवाट में 16 पैनल यूज़ होते हैं। तो हमें पूरे के पूरे पैनल जो हैं सेम टाइप के पैनल ही यूज़ करने चाहिए। अगर हम 225 वाट का या 250 वाट अगर हम 250 वाट का पैनल यूज़ कर रहे हैं तो हमें पूरी की पूरी सीरीज़ में 250 वाट का ही पैनल यूज़ करना चाहिए। अगर हम 200 या 315 का यूज़ कर रहे हैं तो हमें 315 का ही यूज़ करना चाहिए। हमें सेम टाइप का ही मॉड्यूल अपनी सोलर पावर प्लांट में यूज़ करना चाहिए। हमें सेम टाइप का मॉड्यूल ही अपने सोलर पावर प्लांट में यूज़ करना चाहिए। अगर हम बात करें सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, जो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं उसका भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीरीज़ में जो हमारा करंट होता है वो सेम रहता है और वोल्टेज हमारा बढ़ जाता है, और उसके साथ ही साथ हमारा जो पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम रहता है और करंट बढ़ जाता है। तो सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होना ऑफ ग्रिड सिस्टम में और ऑन ग्रिड सिस्टम में बहुत ही ज़रूरी है। इसका आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सीरीज़ और पैरेलल के कनेक्शन आप सही ढंग से करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोलर मॉड्यूल के ऊपर कोई भी हैवी मटेरियल ना रखें या उसके ऊपर मॉड्यूल के ऊपर ना खड़े हों, क्योंकि सोलर मॉड्यूल बहुत ही नाजुक होता है। अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलर जो पावर प्लांट है जो उसमें अंदर जो DCDV और ACDV यूज़ होते हैं उसके अंदर हमें प्रॉपर तरीके से MCB यूज़ करने चाहिए, SPD यूज़ करने चाहिए, जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं। किसी भी सर्ज से या लाइटनिंग से हमें यह बचाते हैं और हमारे इक्विपमेंट को भी बचाते हैं। हमें प्रॉपर टाइप की प्रॉपर डिमेंशन की हमें MCB यूज़ करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सोलर पावर प्लांट एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये डेंजरस होता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगने का डर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें बच्चों को इससे दूर रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कि सोलर पावर प्लांट में 3 ही मेजर इक्विपमेंट्स होते हैं। मॉड्यूल होता है, सोलर PV मॉड्यूल होता है, इन्वर्टर होता है और मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर हम बात करें कि सोलर मॉड्यूल की IEC सर्टिफिकेशन होती है, जो कि हमें सोलर मॉड्यूल लेते समय इसकी सर्टिफिकेशन हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें IFD जो होता है वो मॉड्यूल के ऊपर होना चाहिए, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रॉ मटेरियल जो हमारा सोलर मॉड्यूल लेते समय किसी भी दुकान से या किसी भी फर्म से या किसी फैक्ट्री से जहाँ से भी हम सोलर मॉड्यूल्स ले रहे हैं उनको बोलिए कि हमें IEC सर्टिफिकेशन दें अपने मॉड्यूल की, तभी आप ये IEC जो मॉड्यूल हैं वो लें, वरना ना लें। और साथ ही साथ मैं बात करूँगा इन्वर्टर की। इन्वर्टर में भी IEC सर्टिफिकेशन आती है और अच्छे ब्रांड का ही इन्वर्टर लें और इस IEC सर्टिफिकेशन वाले ही इन्वर्टर लें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर ये बहुत मेजर पार्ट रहता है एक सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसलिए जो हमारा स्ट्रक्चर होता है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है
क्योंकि इसके ही ऊपर हमारे सोलर मॉड्यूल्स खड़े रहते हैं। क्योंकि सोलर मॉड्यूल की लाइफ आज से अगर हम आज से लगाते तो आज से 25 साल तक ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देगा। तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए जो 25 साल तक, जो मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है वह ऐसा होना चाहिए कि उसकी डिज़ाइनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह 170 किलोमीटर आर की पर स्पीड को भी सह सके। ऐसा स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ही पुअर क्वालिटी के मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं। क्योंकि मॉड्यूल्स ही एक ऐसी चीज़ है और सोलर पावर प्लांट में क्योंकि जो ये मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि मॉड्यूल्स ही है जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करके देती है। अगर मॉड्यूल ही अच्छे नहीं होंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी नहीं मिलेगी। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मॉड्यूल्स जो हैं वो आपको उसकी कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं अभी सही है या गलत है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे डार्क्स और क्रैक्स बने हुए हैं। अगर कोई मॉड्यूल के ऊपर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, अगर उस सेल के ऊपर कोई भी क्रैक आपको दिखाई देता है तो वह मॉड्यूल सही नहीं है और उसका जो ग्लास है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और किसी भी पूरे मॉड्यूल के ऊपर कहीं स्क्रैच नहीं होना चाहिए और कहीं भी क्रैक नहीं होना चाहिए, उसके इनसाइड में क्रैक नहीं होना चाहिए। और जो मॉड्यूल की बैक साइड शीट होती है वहाँ कोई बबल नहीं होना चाहिए और कहीं से भी उखड़ा नहीं होना चाहिए। ये पूरी चीज़ का आपने ध्यान रखना है सोलर मॉड्यूल खरीदते समय। सोलर मॉड्यूल खरीदते समय आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, इन दिनों में बहुत पुअर क्वालिटी वाले मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपके मॉड्यूल हैं वह उनके ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं होना चाहिए, उनका जो ग्लास है वो टूटा नहीं होना चाहिए। जो कि मॉड्यूल के ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ 60 सेल वाला होता है, कुछ 70 सेल वाला होता है। तो जो भी सेल उसके ऊपर उस मॉड्यूल के अंदर लगे होते हैं उनके अंदर क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी सेल उस मॉड्यूल के अंदर क्रैक होता है तो वह पूरे का पूरा मॉड्यूल काम नहीं करेगा। इसलिए हमको मॉड्यूल खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स और कॉस्टिंग जो सोलर पावर प्लांट के इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए और उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। बेसिकली जो हमें सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए टूल्स चाहिए वो 15 से 20 हज़ार के अंदर अंदर हमारे आ जाते हैं। जिसके बीच में हमारी ड्रिल मशीन होती है, हथौड़ा होता है, पेचकस होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है और वायर स्ट्रिपर होता है, कटर होता है और बेसिक जो टूल्स हम किसी और काम के लिए इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं वही सेम टूल्स हमें चाहिए होते हैं। ये जो ऑल टूल्स हैं ये हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं और हम इसको लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये टूल्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं या अपनी लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। जो सर्वे वाले टूल्स हैं जैसे कि मेजरिंग टेप और कंपास, ये भी बड़े आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी कीमत ही पूरी 15 से 20 हज़ार के अंदर अंदर ये सारे टूल्स बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए आ जाते हैं।